झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण प्रश्नकाल बाधित। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। विधानसभा में पारित झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा बिल के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। विश्व आदिवासी दिवस पर 9 और 10 अगस्त को रांची में होगा जनजातीय महोत्सव। तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। आदिवासी संस्कृति, परंपरा और खानपान की दिखेगी झलक। और पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के बाद धान रोपनी के काम में आई तेजी। आज से बारिश में दिखेगी थोड़ी कमी, लेकिन मौसम की सक्रियता रहेगी बरकरार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति माटेमेला सिरिल रामफोसा से टेलीफोन पर बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों पर समीक्षा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति का सकारात्मक मूल्यांकन किया, जिसमें 2023 में मनाई जा रही द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ का संदर्भ भी शामिल है। सिरिल रामाफोसा ने 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया आमंत्रित। प्रधानमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बताया कि वह शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग की अपनी यात्रा के लिए उत्सुक हैं। दोनों नेताओं ने इसके अलावा आपसी हित के कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति रामाफोसा ने G20 की वर्तमान अध्यक्षता के तहत भारत की पहलों का पूरा समर्थन किया और कहा कि वे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने के लिए उत्सुक हैं। संसद के दोनों सदनों में आज भी मणिपुर हिंसा को लेकर शोर शराबे का माहौल रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया, लेकिन इसका असर उन पर नहीं पड़ा और शोर शराबा जारी रहा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी अमूमन यही हाल बना रहा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल चलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के कारण प्रश्नकाल बाधित हो गया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने प्रश्नकाल चलने देने के लिए विपक्षी सदस्यों को मनाते हुए नजर आए, लेकिन उन पर इनका कोई भी असर नहीं पड़ा। इससे पहले भाजपा सदस्यों की अनुपस्थिति में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधायक प्रदीप यादव के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य में सुखाड़ का आकलन करने आई केंद्र टीम पहुंची थी। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से सूखा राहत राशि मिलने के बाद किसानों को सूखा राहत राशि वितरित कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 हड़बड़ी में नहीं लाया गया है। विधानसभा परिसर में कल पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि सरकार युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना चाहती है, इसलिए ऐसे कानून की जरूरत थी। ये काफी चिंतन और मंथन के बाद तैयार किया गया है। नियुक्तियों की झड़ी लगी पड़ी है। अभी और भी हजारों हम चाहते हैं कि पूर्व की तरह यहाँ के
छात्र छात्राएं फिर कोई ऐसे जावतों में न फंसे। ये है सरकार का मूल उद्देश्य। अभी भी हमारे पास कई ऐसे बच्चे आते हैं जो 2015, 2012, 2018, 2016 में लोगों की वैकेंसी निकली, परीक्षाएं हुई, रिजल्ट निकला, नहीं निकला, बहुत सारी समस्याओं से जुड़ रहे। हम इनसे समस्याओं का समाधान ढूंढें। इधर झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 के विरोध में आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से इस विधेयक को समीक्षा कर निर्णय लेने को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और जनप्रतिनिधि के विरोध बिना किसी प्रारंभिक जांच किए प्राथमिकी दर्ज करने का तथा कंडिका 23(1) को अर्खों में ऐसे लोगों को बिना किसी वरीय पदाधिकारी के अनुमोदन के गिरफ्तारने का प्रावधान किया गया। आप बताइए, ये तो खतरनाक है। अगर प्रश्न पेपर भी गलत होगा तो कोई बोल नहीं सकता है, कोई छाप नहीं सकता है, कोई नौजवान आवाज नहीं उठा सकता है। इधर देवघर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के क्रियाकलापों के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राजकीय श्रावणी मेला चल रहा है, इसके बावजूद जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया गया। इससे कांवरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रचार नहीं करने देंगे, नहीं छापने देंगे, सर मना कर देंगे। हम बताएं कुछ नहीं है तो तलाशा का जब वो यहीं बैठे हैं लोग। जनता पार्टी हमेशा से जनहित के कार्यों के लिए आगे रहती है, चाहे सरकार किसी की भी रहे। हम जनता का हित सर्वोपरि मानते हैं और अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, ये झारखंड की जनता के साथ जिस प्रकार से विश्वासघात कर रही है, इसके विरोध में यहाँ के युवाओं को जिस प्रकार से छल रही है, बेरोजगारी का जो आलम है, इन सबों का सामंजस्य किस प्रकार से हो और सरकार की स्थानीय नीति, नियोजन नीति, टैड, सीएटी, इन सबों को मुद्दा बनाकर हम लोग उपायुक्त कार्यालय के समक्ष बैठे हुए हैं। हम लोगों ने जो 3 मांगे रखी हैं, मुझे लगता है कि झारखंड सरकार इस पर विचार करेगी। वो तो केवल पैसा कमाने में और भ्रष्टाचार बढ़ाने में ही लगी हुई है। आपने देखा इस विश्वव्यापी मेले में बीच में ही ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया गया है। जो डीसी और हमारे पुलिस अधीक्षक बातों को समझ रहे थे, उन्हें यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। आने वाले जो हमारे उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक है, उन्हें समझने में ही 15 दिन बीत जाएगा या मेला खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा सरायकेला खरसावां जिला कमेटी ने झारखंड में सीटेट परीक्षा गड़बड़ियों को दूर करने समेत अन्य मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष कल धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान सीटेट परीक्षा पास राज्य के युवाओं को सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में विसंगतियों को दूर करते हुए शामिल किए जाने की भी मांग की। आज झारखंड के सभी जिलों में प्रदेश के नेतृत्व द्वारा आह्वान पर हम लोग एक दिवसीय धरना कर रहे थे। इस धरना का उद्देश्य था, विगत दिनों जो सहायक अध्यापक नियुक्ति का अधिसूचना हुआ था, उसमें कई बिंदुएं खामियां थी, इसको लेकर चर्चा का विषय है। और भविष्य में ये कोर्ट के दरवाजे अभी से ही खटखटाना शुरू हो गया है और भविष्य में निरस्त होने के चांसेस है। इसी को लेकर विरोध में हम लोग, क्योंकि इसमें जेटेट आज 2016 के बाद हुआ नहीं है, सीटेट को सरकार मान्य नहीं मान रही है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति को परिभाषित नहीं है, जो परिभाषित था उसको निरस्त कर दिया गया। तो इस विडंबना में कैसे नियुक्ति होगी, क्या होगी, क्या प्राथमिकता होगी, क्या मानदंड होगा, इस प्रकार की कई चीजों का जिक्र नहीं किया गया।
पूर्वी सिंहभूम जिले के साक्षी स्थित एक दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से वहां बैटरी फट गई, जिससे पूरे दुकान में धुआं फैल गया। इसकी सूचना मिलने पर झारखंड अग्निशमन विभाग और टाटा स्टील के 3 दमकल की गाड़ियां पहुंची, लेकिन इससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। बिक्री की दुकान है जी। फोन आया कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट से फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सब हमारे पास यहाँ पर थी और बिल्डिंग में भी थी सारा कुछ, बसंत सेंटर बिल्डिंग में। तो लड़कों ने मिलकर सारा कुछ कंट्रोल कर लिया है। हमने फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया था, लेकिन आने तक सब कुछ कंट्रोल हो चुका है। अब बाकी बात, यहाँ का बैटरी जो था, खबर देने वाला बैटरी, वो फट गया था। तो ये लोग भी बुझाने का प्रयास किया था, ये लोग यहीं बुझा दिया था, लेकिन धुआं यहाँ पूरा भर गया था और यहाँ का शीशा तोड़ करके धुआं बाहर निकाला गया। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आते आते तो बुझ चुका था, लेकिन फायर गाड़ी की आवश्यकता नहीं रही, लेकिन फिर भी यहाँ 2 फायर ब्रिगेड आया हुआ था। देवघर स्थित एम्स में आधारभूत संरचनाओं का कार्य तेजी से चल रहा है। इसे लेकर देवघर के उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। आप लोगों ने एस्टीमेट बनाया, उसका टीएस हुआ, टीएस हो गया, टीएस होने के बाद जो विभाग में गया। एम्स को लेके अभी जो बैठक की गई है, उसमें एम्स से संबंधित जो आधारभूत संरचनाएं हैं, जिसमें कि प्रॉपर बिजली का कनेक्शन, बिजली का ट्रांसमिशन फीडर के द्वारा, अप्रोच रोड, साथ साथ में जो अग्निशमन सेवाएं हैं एम्स के अंतर्गत, उनका हम लोगों ने अभी रिव्यू किया है। इसके अलावा एम्स में जो सरकार के स्तर से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है कि 5 किलोमीटर के एरिया में उसको डेवलप किया जाए, जिसमें कि सारी जो अर्बन एमिनिटीज़ हैं उनका वहाँ पे प्रावधान किया जाए। फिर साथ साथ में एम्स के अंतर्गत जो वहाँ पे कर्मी हैं उनके बच्चों के लिए विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करवाने का भी एक ये है, इसमें प्रपोजल है। और उसके अलावा डेडिकेटेड वाटर सप्लाई का भी प्रोविज़न है। इन्हीं सभी विभागों के द्वारा जो कार्य किया गया है उसकी प्रगति पे अभी हम लोगों ने रिव्यू किया है। विभागों को निर्देश दिया गया है कि जहां पे भी प्रपोजल्स पेंडिंग हैं, प्रपोजल्स को जल्दी से बनाते हुए और अपने संबंधित विभाग को भिजवाएं, ताकि उसका अप्रूवल विभाग से आ सके और उस पर कार्रवाई की जा सके। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति दे दी है। मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय जिला अदालत के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद मस्जिद का सर्वे शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक आदेश में कहा है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने झारखंड कैडर के 1982 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव गौबा को 30 अगस्त 2023 से आगे 1 वर्ष की अवधि के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। श्री गौबा का इस पद पर तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाया गया है। विश्व आदिवासी दिवस पर आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची में होने वाले जनजातीय महोत्सव की तैयारी भव्य तरीके से चल रही है। इस दौरान झारखंड की कला संस्कृति की झलक दिखेगी। इस मौके पर विभिन्न मुद्दों पर सेमिनार, लाइट एंड साउंड शो और फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। कल्याण विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने कल कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश भी दिए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने कल
बिरसा मुंडा केंद्र कारा में बंद अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश से लंबी पूछताछ की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रेम प्रकाश से जमीन घोटाले में शामिल सिंडिकेट के संबंध में सवाल पूछे गए। इस दौरान प्रेम प्रकाश से ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से उनके संबंधों पर भी कई सवाल किए हैं। भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड ने कोयला मंत्रालय द्वारा हाल ही में संपन्न कोयला ब्लॉक नीलामी में उत्तरी धादु कोयला ब्लॉक के लिए बोली जीती है। कठोर प्रयासों और रणनीतिक योजना के बाद एनएमएल ने झारखंड में उत्तरी धादु कोयला ब्लॉक से कोयला विकसित करने और निकालने का अधिकार सुरक्षित कर लिया है, जिसमें 439 मिलियन टन का भंडार है और अधिकतम क्षमता 4 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। ये एनएमएल की पहली व्यावसायिक कोयला खदान होगी। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा और श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर के समापन सह अंग वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान दिव्यांगों की सहायता के लिए कई तरह के कृत्रिम अंगों का प्रदर्शन किया गया और वितरित किया गया। सामने रांची सहित देश में दूरदर्शन के विभिन्न प्रादेशिक समाचार एकांश में कुल 215 पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हुई है। रांची के वरीय संवाददाता, एंकर सह संवाददाता, बुलेटिन एडिटर, कॉपी एडिटर, ब्रॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव, वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टेंट, वीडियोग्राफर, पैकेजिंग सहायक, कंटेंट एग्जीक्यूटिव के पद ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य के कई इलाकों में पिछले 4 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद आज से वर्षापात में कुछ कमी देखी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक दबाव का क्षेत्र अब छत्तीसगढ़ की ओर शिफ्ट कर गया है, जो आगे मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा। वैसे राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में एक बार फिर 6 और 7 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से। साइबर फ्रॉड के पैसे से एलईडी टीवी, आईफोन और मोबाइल ऑनलाइन मंगाकर विभिन्न दुकानों में बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को रांची के लोअर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 एलईडी टीवी, 3 आईफोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और डेबिट कार्ड और नकद 7,000 रुपए बरामद किया गया। कोडरमा में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में सलेडी से ब्लू स्टोन बरामद किया है। ब्लू स्टोन को बोरों में पैक कर राजस्थान ले जाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही छापेमारी कर बंद पड़े घर से तकरीबन 4,000 किलो ब्लू स्टोन बरामद कर लिया गया। पाकुड़ के अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर मतदाता सूची को समावेशी और त्रुटि रहित बनाने के लिए कई मतदान केंद्रों का पन्ना वेरिफिकेशन और होम टू रोल वेरिफिकेशन किया। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक में सुनियोजित तरीके से पोषाहार सामग्रियों को आंगनबाड़ी के माध्यम से लाभुकों के बीच वितरित करने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में हॉट कुक मील बंद नहीं किए जाएं।
ज्ञान सेतु कार्यक्रम में क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण सहकार्यशाला खूंटी में किया गया। उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार ने कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अधिकरण के शासकीय निकाय और जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्रियान्वयन समिति के साथ समीक्षा बैठक की। उपायुक्त ने जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्य कर रहे किसानों को योजनाबद्ध तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग और खेती की नई तकनीकों, आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पर जागरूक करने का निर्देश दिया। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने कहा है कि आने वाले समय में सभी विद्यालयों में ओपन डाउट सेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी बालिकाओं संग संवाद कर पढ़ाई से संबंधित उनके संशय को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। वे जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की समीक्षा कर रहे थे। दुमका पुलिस ने छिनतई के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नकाबपोश अपराधियों ने जिले के सरियाहाट थाना क्षेत्र के चरका पाथर मोड़ के पास छिनतई की घटना को अंजाम दिया था। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने लगातार हो रही बारिश से स्वर्णरेखा और खरकई नदी में बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य की जानकारी ली। बोकारो जिले के चास प्रखंड के बाबूडी पंचायत के अंतर्गत डाबर बहाल और सिलफोर गांव के बीच गवाई बैराज सिंचाई परियोजना का बना नहर टूट गया है। इससे किसान परेशान है। नहर टूटने की सूचना पाकर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग पहुंचकर टूटे हुए नहर को देखकर सरकार से नहर की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कारोबार की। तेल एवं गैस क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी ने मुंबई क्षेत्र से उत्पादित कच्चे तेल को बेचने के लिए सरकारी तेल विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ एक दीर्घकालिक अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विश्व बैंक डिजिटल इकोनॉमी कॉन्क्लेव 2023 को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री ने कहा भारत 2026 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में इंडिया स्टेनलेस स्टील एक्सपो का शुभारंभ हुआ। इसका आयोजन इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन ने किया। यह कार्यक्रम 3 अगस्त से 5 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने अपना लोगो बदल दिया है। एनएमडीसी का कहना है कि समय की मांग और उद्योग में नए मानक स्थापित करते हुए एनएमडीसी एक नई दृश्य पहचान के साथ एक नई यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। 7वें पुरुष हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने अपने शुरुआती मैच में चीन को 7-2 से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत बेहतर गोल अंतर के आधार पर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का अगला मुकाबला आज जापान से होगा। भारतीय टीम हावी रही और टीम ने पहले ही क्वार्टर में 3 गोल दाग दिए, जिसमें 2 गोल हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किए। इसके बाद के क्वार्टर्स में भी भारतीय टीम हावी दिखी और टीम ने 4 गोल और किए। वहीं चीन की ओर से मैच में 2 गोल दागे गए। भारत अब अपना अगला मुकाबला जापान के खिलाफ खेलेगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले T20 मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम 150 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित 20 ओवर के 9 विकेट के नुकसान पर 145 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। बेहतर जीवन के लिए स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। तो अब बात करते हैं सेहत की। लगातार हो रही बारिश और उमस वाले मौसम के कारण पिछले कुछ दिनों से देश में आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बदलते मौसम से आई फ्लू के दस्तक ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को अपने चपेट में ले लिया है। दिल्ली से लेकर देश के कई दूसरे राज्यों में भी आई फ्लू के केस सामने आ रहे हैं।
हमने देखा है कि जब रेनी सीजन होता है, जब ह्यूमिडिटी कंडीशन बढ़ जाती हैं, ऊपर से इस बार फ्लड्स भी बहुत हो गए, तो देयर इज मोर वाटर एवरीवेयर। तो जहाँ ह्यूमिडिटी और वाटर है वहां पर ये वायरस बहुत पनपता है और आपकी आंखों को इन्फेक्ट करता है। अगर कोई मरीज इस फ्लू के चपेट में आ गया है तो उसकी आंखों में कई तरह की परेशानी होने लगती है। आई फ्लू के लक्षण हैं आंखें लाल होना, पलकों का चिपकना, आंखों से पानी बहना, आंखों में सूजन, आंखों में जलन। द गुड पार्ट इज ये एक सेल्फ लिमिटिंग चीज है, 5 से 7-10 दिन में ठीक हो जाती है। तो ट्रांसमिशन कैसे रुकती है? अगर हम क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं और अगर किसी को हो गया है तो वो अपने आप को आइसोलेटेड रखे। ये देखने से एक दूसरे को नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कोई कंजक्टिविटिस का पेशेंट हमें देखेगा तो हमें हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में मैंने अपनी आंख वाली हैंडल छुआ, आपने वो हैंडल छुआ और अपनी आंख मल दी, तो ये ऐसे ट्रांसमिशन हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को आई फ्लू हो जाता है तो सबसे पहले उन्हें आइसोलेट कर देना चाहिए ताकि यह वायरस घर के अन्य सदस्यों में ना फैले। आई फ्लू से बचने के लिए हाथ की स्वच्छता रखें, हाथ साबुन से धोएं, आंख पोंछते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, आंखों के संपर्क में आने वाले रुमाल या किसी भी वस्तु को नियमित रूप से साफ करें, आंखों को छूने से बचे, चश्मा पहनकर घर से निकले, संक्रमित व्यक्ति के रुमाल या गमछे के इस्तेमाल से बचना चाहिए। अपना जो आंख है बार बार धोएं साफ पानी से और अपने हाथ भी साफ रखें। चाहे आपको दिन में 10-15 बारी भी हाथ धोने पड़े तो आप धोएं, ठीक है। और साथ में अगर कोई हो गया है, किसी को हो गया है, तो उसका रूम अलग रखें, उसका पिलो अलग रखें, उसका टॉवल अलग रखें, उसके कपड़े अलग धोएं, तो ऐसे ट्रांसमिशन रुक सकता है। एम्स के नेत्र विभाग की इमरजेंसी में हर दिन 100 से ज्यादा आई फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। आई फ्लू 5 से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, जरूरत है सावधानी बरतने की। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण प्रश्नकाल बाधित। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, विधानसभा में पारित झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा बिल के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। विश्व आदिवासी दिवस पर 9 और 10 अगस्त को रांची में होगा जनजातीय महोत्सव, तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप, आदिवासी संस्कृति, परंपरा और खान-पान की दिखेगी झलक। और पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के बाद धान रोपनी के काम में आई तेजी, आज से बारिश में दिखेगी थोड़ी कमी, लेकिन मॉनसून की सक्रियता रहेगी बरकरार।